आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजी का एक टॉपिक है वैक्सीन। तो आज हम स्पेशली वैक्सीन्स के बारे में बात करेंगे कि वैक्सीन्स क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि वैक्सीन्स का डेफिनेशंस क्या होता है। अगर हम इसका डेफिनेशंस की बात करें तो ए वैक्सीन इज बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। क्या होता है? ए वैक्सीन इज बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। वैक्सीन क्या होता है, उसको क्या किया बायोलॉजिकल प्रिपरेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू पार्टिकुलर इन्फेक्शन डिजीज। जैसे मान लेते हैं हमको कोई डिजीज हुआ, ठीक है, और उसमें हम कोई बायोलॉजिकल तरीके से प्रिपेयर करके अपने बॉडी में एंटीबॉडी को इंटर किए तो उसको हम क्या कहेंगे? वैक्सीन्स कहेंगे। ठीक है, ये होता है वैक्सीन। ए वैक्सीन्स इज ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू ए पर्टिकुलर इन्फेक्शन डिजीज। तो अब जान लेते हैं कि वैक्सीन्स का टाइप्स क्या क्या है, कौन कौन से वैक्सीन्स पाए जाते हैं। तो जब हम वैक्सीन्स के टाइप्स को देखते हैं तो यहाँ पे होता है, एक होता है लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन्स और दूसरा होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। अब देखिए, जो मेरा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स होता है वह तीन प्रकार का होता है। एक होता है टॉक्सॉइड वैक्सीन्स, एक होता है कंजुगेटेड वैक्सीन्स और तीसरा होता है रिकम्बिनेंट वैक्सीन। ठीक है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन तीन प्रकार के होते हैं। और अगर हम वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन दो प्रकार का होता है, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन और दूसरा होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो ये हो गया इनएक्टिवेटेड वैक्सीन तीन प्रकार का हुआ, टॉक्साइड वैक्सीन, कंजुगेटेड वैक्सीन और रिकम्बिनेंट वैक्सीन। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन का। तो देखिए, जो लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन होता है, लाइव का मतलब होता है जो जीवित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन को बनाया कैसे जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि बैक्टीरिया और वायरस को जो है जीवित लिया जाता है, लेकिन उसको इतना वीक कर दिया जाता है कि वह रोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो उसके द्वारा जो वैक्सीन बनाया जाता है उसको हम कहते हैं लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। ठीक है, जैसे आप देखेंगे, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन कंटेन होल बैक्टीरिया और वायरस। ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस को लेते हैं विच हैव बीन वीक्ड। इसको इतना वीक कर देते हैं, ठीक है, वीक कर देते हैं यानी कितना कमजोर कर देते हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकता, यानी कि वह रोग उत्पन्न नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया और वायरस को लिया जाता है जो रोग उत्पन्न न कर सके। उसके द्वारा जो वैक्सीन बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। ठीक है, सो दैट द क्रिएट वैक्सीन रिस्पॉन्स। और यह जो वैक्सीन हमको रिस्पॉन्स देती है उसी को हम क्या कहते हैं? लाइव एटीट्यूड वैक्सीन। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल्स होता है, जैसे आपका हो गया बीसीजी वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन, ओरल पोलियो, चिकन पॉक्स वैक्सीन, ये सब लाइव एटीट्यूड वैक्सीन के एग्जाम्पल्स है। अब हम बात कर लेते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का। ठीक है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होता है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कंटेन होल बैक्टीरिया एंड वायरस। ये जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया और वायरस को किल करके इसका वैक्सीन बनाया जाता है। तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कंटेन होल बैक्टीरिया एंड वायरस विच हैव बीन किल्ड। क्या है? विच हैव बीन किल्ड, यानी कि मरे हुए बैक्टीरिया और वायरस, सो दैट दे क्रिएट रिस्पॉन्स। तो देखिए, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या होता है, बैक्टीरिया और वायरस को मार करके जो वैक्सीन बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ठीक है, अब जो मेरा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है वह भी क्या होता है? तीन प्रकार का होता है। एक होता है टॉक्सॉइड वैक्सीन, दूसरा होता है कंजुगेटेड वैक्सीन और तीसरा होता है रिकम्बिनेंट वैक्सीन। तो हम एक एक करके बात करेंगे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के टाइप्स के बारे में। तो चलिए अब हम जान लेते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन के बारे में। देखिए, जो टॉक्सॉइड वैक्सीन होता है इसमें क्या होता है, टॉक्सॉइड इज ए इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। ठीक है, देखिए टॉक्सॉइड वैक्सीन जो बनता है यह इनएक्टिवेटेड पॉइजन से बनता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया में जो पॉइजन होते हैं, जहर होते हैं, उसको इनएक्टिवेट कर देने से जो वैक्सीन बनाया जाता है उसको हम कहते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन। इसका देखिए प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस होता है कि टॉक्सिसिटी हैज बीन केमिकल,
टॉक्सिसिटी हैज बीन केमिकल आर हीट ट्रीटमेंट वाइल इम्यूनोलोजिनेसिटी आर मेंटेन। ठीक है, क्या होता है टॉक्सिसिटी, जैसे कोई भी बैक्टीरिया और वायरस हुआ उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है किस प्रकार से सही किया जा सकता है, एक तो भैया केमिकली तौर से, ठीक, और दूसरा उसको हीट करने से। केमिकली तौर से और हीट ट्रीटमेंट से उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है उसको कम कर दिया जाता है और उसको इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन में चेंज कर दिया जाता है। उससे जो वैक्सीन्स बनाई जाती है उसको हम कहते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। अब दूसरा मेरा आता है कंजुगेटेड वैक्सीन्स। तो कंजुगेटेड वैक्सीन्स क्या होता है, देखिए कंजुगेटेड वैक्सीन्स में क्या होता है कि पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन, ठीक है, देखिए पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन को आपस में मिला करके जो वैक्सीन्स बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, कंजुगेटेड वैक्सीन्स कहते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर इसको आप जब देखेंगे कि कंजुगेटेड वैक्सीन्स consist of polysaccharide, they are chemically coupled with a proteins। coupled का मतलब होता है मिलना, ठीक है, with proteins। ये जो पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन को आपस में मिला करके जो वैक्सीन्स बनाया जाता है उसी को हम कहते हैं कंजुगेटेड वैक्सीन्स। एग्जाम्पल्स इसके कौन कौन से हैं भैया, एक है HIV वैक्सीन जिसका पूरा नाम होता है हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। दूसरा होता है PCV, इसको हम कहते हैं न्यूमोनोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन। ये इसके दो प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं। एक हो गया HIV वैक्सीन, इसको कहते हैं हम हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। एक होता है PCV जिसको हम कहते हैं न्यूमोनोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन। अब अगला जो मेरा आता है रिकम्बिनेंट वैक्सीन। इसमें क्या होता है, रिकम्बिनेंट वैक्सीन में जब आप देखेंगे इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया को लेते हैं और ईस्ट के सेल को, इन दोनों को मिला करके जो वैक्सीन बनाया जाता है उसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट वैक्सीन। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस होता है देखिए क्या होता है, ए स्मॉल पीस ऑफ डीएनए का स्मॉल पीस लिया जाता है फ्रॉम द वायरस और बैक्टीरियम। वायरस या बैक्टीरिया में किसी भी बैक्टीरिया और वायरस का क्या होता है, छोटा सा डीएनए लिया जाता है, उसको बैक्टीरिया और वायरस में दूसरे मिलाया जाता है। ठीक है, उन दोनों को आपस में मिला करके उसके जो सेल्स होते हैं उससे जो देखिए वैक्सीन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट वैक्सीन। बैक्टीरियल सेल और ईस्ट सेल को मिलाएंगे तो जो वैक्सीन बनता है उससे उसको हम कहेंगे रिकम्बिनेंट वैक्सीन। ये हो गया हमारा वैक्सीन। ठीक है, जैसा कि हमने देख लिया वैक्सीन का डिफिनीशन देखा, टाइप ऑफ वैक्सीन देखा, हमने बताया कि वैक्सीन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन, एक होता है इनएक्टिवेट वैक्सीन। और जो हमने बताया कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो है 3 प्रकार के हो गए, टॉक्सॉइड वैक्सीन, कंजुगेटेड वैक्सीन और रिकम्बिनेंट वैक्सीन। तो हमने टॉक्सॉइड वैक्सीन के भी बारे में बात किया, कंजुगेटेड के बारे में भी बात किया और रिकम्बिनेंट वैक्सीन के बारे में भी बात किया। ठीक है।